हेलो स्टूडेंट, आई एम रोशनी फ्रॉम इनलाइटनिंग योरसेल्फ। स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस इन प्लांट्स। हमने स्टूडेंट्स ट्रांसपोर्ट अभी ह्यूमन बींग्स में हमने देखा था कि किस तरीके से सब्सटेंसेस ट्रांसपोर्ट होता है और वेस्ट, चाहे वो सब्सटेंसेस यूजफुल हो या वेस्ट हो, किस तरीके से ट्रांसपोर्ट हो रहा है। लेकिन हमने प्रीवियस टॉपिक में देखा था स्टूडेंट एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो टॉपिक थोड़ा सा बाकी रह गया था वो मैं आपको बता देती हूँ बेटा। एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो ह्यूमन बींग्स का मेन जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है उसको हम बोलते हैं यूरिया। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? यूरिया। ह्यूमन बींग का मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, जो वेस्ट एक्सक्रीशन के थ्रू जो प्रोडक्ट निकलता है उसको बोलते हैं यूरिया। ऐसे ही बेटा जो एक्वेटिक एनिमल्स है, ठीक है, जैसे फिशेस है, इनका जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है उसको हम बोलते हैं एमोनिया। क्या बोलते हैं? एमोनिया। फिशेस वगैरह जो वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज करते हैं वो मेन क्या होता है? एमोनिया। और इसी तरीके से जो एनिमल्स, लैंड एनिमल्स है, वो लैंड एनिमल्स क्या है बेटा? जैसे लिजर्ड, स्नेक, बर्ड्स, ये क्या है? सेमी सॉलिड। सेमी सॉलिड क्या है बेटा? ना ही तो वो बहुत ज्यादा सॉलिड होता है, ना ही वो लिक्विड स्टेट में होता है, दोनों के बीच से स्टेट हो गई, तो उसको हम बोलते हैं सेमी सॉलिड। तो जो बर्ड्स जो होती है बेटा या लेजर्ड्स जो होती है वो क्या है? सेमी सॉलिड वेस्ट रिलीज करते हैं। वेस्ट जो व्हाइट कलर का होता है उसको हम बोलते हैं यूरिक एसिड। यूरिक से हम क्या बोलते हैं? यूरिक एसिड। और स्टूडेंट्स, हमारे किडनी के अंदर जब ब्लड के अंदर जो वेस्ट होता है वो सारा कहाँ आता है? किडनी के अंदर आता है। अब जो उस वेस्ट को रिमूव करना होता है वो किडनी उसके अंदर से रिमूव करती है जो वेस्ट को, और यूजफुल सब्सटेंसेस को वापस ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, अगर ये वेस्ट रिमूव ना कर पाए किडनी, किसी वजह से किडनी में इंफेक्शन होकर खराब हो सकती है किडनी, या कोई और रीजन से किडनी फेलियर हो जाता है, तो वहां पे एक आर्टिफिशियल तरीका होता है बेटा जिससे जो वेस्ट एक्यूमुलेट हो रखे है ब्लड के अंदर, जो वेस्ट इकट्ठे हो रखे है ब्लड के अंदर, तो वो आर्टिफिशियल वे से भी ब्लड के अंदर से वेस्ट क्या है? बाहर निकाल सकते हैं। तो उस प्रोसेस को, उसको हम बोलते हैं, जो आर्टिफिशियल तरीके से जो वेस्ट रिमूव होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम द्वारा, उसको हम बोलते हैं डायलिसिस। क्या बोलते हैं बेटा? उसको हम डायलिसिस। आई होप दिस टॉपिक क्लियर। अब हम देखते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस इन प्लांट्स। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ बेटा कि जो प्लांट्स है, प्लांट्स में क्या होता है? रूट से वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब होते हैं। कहाँ से एब्जॉर्ब होते हैं? ये रूट होती है। रूट कहाँ होती है बेटा? ये सॉइल है, सॉइल के अंदर क्या होती है? रूट। सॉइल से ऊपर क्या है? ये शूट पार्ट हो गया। ये क्या हो गया? यहाँ पे पूरी ब्रांचेस निकली हुई है ट्रीज में। अंडरस्टूड? आई होप इट इज क्लियर। अब देखो, ये जो रूट है बेटा ये क्या एब्जॉर्ब करती है? वाटर और मिनरल्स। और फिर वहां पे ये वाटर और मिनरल्स कहाँ पर जाएंगे? लीव्स में। और लीव्स में वहां पे क्या होगा? फूड प्रिपेयर होगा। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। अब ये जो फूड प्रिपेयर हुआ तो यहाँ से वाटर रूट ने एब्जॉर्ब किया, मिनरल्स एब्जॉर्ब कर लिया, सन से हमें लाइट मिल गई, सनलाइट मिल गई, और लीव्स के अंदर क्लोरोफिल होता है। सो पूरे प्रोसेस से क्या होगा? फूड प्रिपेयर होता है। अब फूड प्रिपेयर करना क्यों जरूरी है बेटा? क्योंकि हमने 10th चैप्टर में पढ़ा है, क्योंकि फूड से क्या रिलीज होती है? एनर्जी। और चाहे वो कोई भी प्लांट्स हो या एनिमल हो, हर सेल को अपने फंक्शन, अपनी एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। अब बात ये है कि मेन हमारा एम क्या है कि ये ट्रांसपोर्ट, ये जो लीव्स के अंदर फूड बना, फूड तो यहाँ तो नहीं बना, फूड कहाँ बना है बेटा? लीव्स में बना है। लेकिन ये फूड जो यहाँ तो फूड प्रिपेयर हो गया, तो यहाँ पे इनको अपने फंक्शन परफॉर्म करने के लिए एनर्जी भी मिल गई। लेकिन रूट में तो फूड प्रिपेयर नहीं हुआ, तो जहां पे फूड प्रिपेयर नहीं होता वहां पे फूड पहुंचाने के लिए कोई तो सिस्टम होगा, और यहाँ से लीव्स में ये वाटर और मिनरल्स, ताकि यहाँ फूड प्रिपेयर हो जाए, ये पहुंचाने के लिए कोई तो सिस्टम, कुछ तो तरीका होता है प्लांट्स के अंदर।
तो वो इस टॉपिक में हम देखते हैं अभी कि किस तरीके से ये सारी चीजों का ट्रांसपोर्टेशन होता है। क्योंकि सभी में क्या है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस तो प्लांट्स में होगा, लेकिन प्लांट्स को वाटर और मिनरल्स भी जरूरी है, जो केवल रूट ही भेज सकती है। रूट को एनर्जी के लिए, रूट के जो सेल्स है उनको एनर्जी के लिए क्या चाहिए, फूड चाहिए। लेकिन ये फूड यहाँ पे तो प्रिपेयर नहीं होता, ये फूड कैसे यहाँ पहुंचेगा? तो ये ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम, हाउ वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्ट। तो ये देखते हैं बेटा। तो यहाँ पे देखो जो रूट में क्या होता है, यहाँ पे देखो ये रूट है, तो रूट में यहाँ पे उसके ऊपर स्मॉल क्या होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिसको हम बोलते हैं रूट हेयर। रूट के ऊपर क्या है बेटा, स्मॉल स्मॉल हेयर से होते हैं, सॉफ्ट से, उसको बोलते हैं रूट हेयर। सो रूट क्या एब्जॉर्ब करती है, वाटर और मिनरल्स। सो रूट हेयर क्या करेंगे, सरफेस एरिया इंक्रीज करेंगे। क्या इंक्रीज करेंगे, सरफेस एरिया। रूट हेयर, ये क्या स्टूडेंट, ये तो हो गई रूट, और इस पे छोटे छोटे हो गए बेटा, ये होते हैं रूट हेयर। अभी रूट हेयर क्या करेंगे, इंक्रीज सरफेस एरिया, इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ रूट। जो रूट हेयर है वो क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे बेटा। क्या इंक्रीज करेंगे, सरफेस एरिया ऑफ रूट। रूट का सरफेस एरिया इंक्रीज कर देंगे, ताकि रूट क्या है, वाटर और मिनरल्स, वाटर और मिनरल्स जो वाटर के अंदर डिसॉल्व हो रखे हैं उसको क्या कर ले, ये एब्जॉर्ब कर ले। क्योंकि रूट क्या कर एब्जॉर्ब करती है, वाटर एब्जॉर्ब करती है और मिनरल्स एब्जॉर्ब करती है। तो ये वाटर और मिनरल्स जो एब्जॉर्ब कर रही है, तो ये एब्जॉर्ब तभी ज्यादा पॉसिबल होगा जब यहाँ पे रूट हेयर्स सरफेस एरिया इंक्रीज कर देंगे। और रूट जो होती है ना बेटा, जो ये रूट ऐसे जो मिट्टी के अंदर गई हुई है, तो यहाँ पे क्या है, रूट सॉइल पार्टिकल्स होते हैं, सॉइल के छोटे छोटे कण होते हैं, उनके बीच के अंदर से ये रूट और रूट हेयर्स होते हैं। अब ये क्या करेंगे, इजिली जहां पे भी वाटर होगा वहां से ये एब्जॉर्ब कर लेंगे। और वाटर के अंदर क्या डिसॉल्व हो जाते हैं बेटा, मिनरल्स। जो मिट्टी के अंदर इंपॉर्टेंट मिनरल्स होते हैं, ठीक है, वो किसके अंदर डिसॉल्व हो गए, वाटर के अंदर। और वाटर और मिनरल्स को फिर कौन ले लेगा, रूट हेयर ने सरफेस एरिया इंक्रीज कर दिया, और सरफेस एरिया इंक्रीज करने के बाद रूट इसको एब्सॉर्ब करके कहां तक ले आएंगे, जहां पे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगा, मीन्स प्लांट के हर पार्ट तक ये पहुंचा देंगे। लेकिन ये पहुंचेगा कैसे, रूट हेयर ने तो सरफेस एरिया इंक्रीज करके उनको एब्सॉर्ब कर दिया, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा तो सिस्टम होगा, जैसे पानी घर की टैंकी तक पहुंचाने के लिए क्या है, हमने पाइप लगा रखी है। तो इसी तरीके से लीव्स और रूट से लीव्स तक पानी पहुंचने के लिए यहाँ पे कोई पाइप लाइक्स वेसल्स तो बने हुए हैं। क्या बने हुए बेटा, यहाँ पे एक पाइप, इन दोनों को कनेक्ट कौन कर रहा है, यहाँ पे स्टेम के अंदर क्या है, पाइप लाइक वेसल्स है। तो स्टेम के अंदर क्या है बेटा, पाइप की तरह ही क्या है, वेसल्स है। अब ये पाइप लाइक ये जो वेसल्स होते हैं, ये किससे बने हुए होते हैं, ये बने होते हैं स्पेशल सेल्स। ये जो पाइप लाइक वेसल्स होते हैं, ये पाइप लाइक वेसल्स ही यहाँ पे बेटा क्या पहुंचाने में हेल्प करते हैं, क्या, वाटर और मिनरल्स लीव्स तक। लेकिन ये पाइप लाइक वेसल्स आर मेड अप ऑफ स्पेशल सेल्स से बने होते हैं। और ये क्या बना लेते हैं, फॉर्मिंग या मेकिंग वैस्कुलर टिश्यू। क्या बना लेते हैं ये, वैस्कुलर टिश्यू। ये वेसल्स है, ये स्पेशल सेल से बने होते हैं। तो स्पेशल सेल से बने होंगे तो उससे क्या बनता है, स्पेशल सेल से वैस्कुलर टिश्यूज बन जाते हैं, ठीक है। अब जो वैस्कुलर टिश्यूज, एक बार पहले मैं आपको टिश्यू की डेफिनेशन बता देती हूँ। टिश्यू क्या होता है बेटा, मान लो ये ग्रुप ऑफ सेल्स है, यहाँ पे कुछ सेल्स है, लेकिन ये सेल्स का क्या है, ग्रुप है। सो ए ग्रुप ऑफ सेल्स विच परफॉर्म स्पेसिफिक
फंक्शन, उसको हम क्या कहते हैं, टिश्यू। क्या बोलेंगे स्टूडेंट, उसको हम टिश्यू। तो ये ग्रुप ऑफ सेल हो गया, तो क्या हो गया, ए ग्रुप ऑफ cells which perform specific function. A group of cells which perform specific function is called tissue. उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, is called tissue. उसको हम बोलते हैं टिश्यूज। तो ये जो वेसल्स है ये स्पेशल सेल से बने होते हैं, और स्पेशल सेल से बनके क्या बना लेते हैं, वेस्कुलर टिश्यूज। और वो टिश्यूज तो मैंने आपको बता दिया, ग्रुप ऑफ सेल्स जिसका एक स्पेसिफिक फंक्शन है, मतलब उसका काम जो है ना वही होगा, उसके सिवा उसका और कोई काम नहीं होगा। तो उसको हम क्या बोलते हैं, टिश्यूज। जैसे मेरे उंगली के टिश्यूज का काम अलग है, ठीक है, मेरे नोज के टिश्यूज का काम अलग है, ठीक है, मेरी किडनी के अंदर जो टिश्यूज है उनका काम अलग है। तो हमारे बॉडी में जितने भी टिश्यूज है हर एक का अपना अपना एक फंक्शन होता है। सो ये वेसल स्पेशल सेल से बने थे जिसको बोलते हैं वेस्कुलर टिश्यूज। अब बेटा वेस्कुलर टिश्यू इज द वेस्कुलर टिश्यू दैट ट्रांसपोर्ट दिस वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल, वाटर और मिनरल्स सॉइल से ट्रांसपोर्ट कहां कर देंगे, टू द लीव्स, दैट इज उस वेस्कुलर टिश्यू को हम क्या बोलते हैं, जाइलम। जो वेस्कुलर टिश्यू वाटर और मिनरल्स को स्टेम से होते हुए कहां तक पहुंचा देगा, लीव्स तक, या ये लगा लो इस वाटर और मिनरल्स को प्लांट्स के हर पार्ट तक पहुंचा देगा, उस वेस्कुलर टिश्यू को हम बोलते हैं जाइलम। दैट वेस्कुलर टिश्यू इज कॉल्ड जाइलम। अब बेटा ये जो जाइलम है, अगर मैं ऐसा एक पूछ लूं कि इसका जाइलम का फंक्शन क्या है, तो जाइलम का फंक्शन यही है कि ये ट्रांसपोर्ट क्या करता है, वाटर एंड मिनरल्स, वाटर और मिनरल ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम रूट से ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। लेकिन जाइलम टिश्यू की डायरेक्शन क्या होती है बेटा, एक ही डायरेक्शन, जिसको बोलते हैं यूनिडायरेक्शनल, यूनिडायरेक्शनल। अब यूनिडायरेक्शनल का मतलब क्या होता है बेटा, कि केवल नीचे से ऊपर की तरफ, देखो नीचे से यहां से एब्जॉर्ब किया और ऊपर सिर्फ एक ही दिशा हुई ना, ऐसे नीचे की तरफ तो नहीं आ रहे ना वापस। लेकिन अब देखो ये तो हो गया यहां से वाटर और मिनरल्स पहुंच गए। अब देखो फूड यहां बना है बेटा, रूट के अंदर तो कोई फूड नहीं बना। अब रूट को भी क्या चाहिए, फूड चाहिए। तो यहां पर एक और वेस्कुलर टिश्यू है जो यहाँ फूड प्रिपेयर हो चुका है, वो कहां तक आ जाएगा, जहां पे फूड प्रिपेयर नहीं हुआ वो पहुंचाने का काम करेगा। उस वेस्कुलर टिश्यू को हम बोलते हैं फ्लोएम। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, उसको हम फ्लोएम। तो फ्लोएम क्या ट्रांसपोर्ट करता है, फूड, और जाइलम क्या ट्रांसपोर्ट करता है, वाटर एंड मिनरल्स। सो जाइलम ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स और फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड prepared by the leaves during photosynthesis process. So photosynthesis जब प्रोसेस होगा तो फूड प्रिपेयर होगा। अब ये फूड जहां पे नहीं बना है, मान लो ये स्टेम है, इस स्टेम में यहाँ फूड प्रिपेयर नहीं हुआ, तो ये यहाँ जो फूड बना है वो फ्लोएम टिश्यूज क्या है, यहाँ लेके चले गए। और ये फ्लोएम टिश्यूज है, ऐसे नहीं कि वो जाएंगे, यहाँ पे क्या होता है बेटा, एक ऐसे ट्यूब की तरह बने होते हैं स्ट्रक्चर, ट्यूब लाइक, मैंने क्या बताया था, ऐसे पाइप लाइक या ट्यूब लाइक भी आप बोल सकते हो। सो ट्यूब लाइक ये वेसल्स है, तो यहाँ पे क्या है, ट्यूब की तरह वेसल्स है, वेसल्स बने हुए हैं जो क्या है, फूड ट्रांसपोर्ट करेगा। जहां पे फूड नहीं बना है ऊपर भी गया और ये फूड। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये जो फ्लोएम टिश्यूज है, ठीक है, कौन सा वेस्कुलर टिश्यू बेटा, फ्लोएम। तो फ्लोएम क्या है, फूड ऊपर भी ट्रांसपोर्ट करेगा, ट्रांसपोर्टेशन वहां भी होगी, और ये फूड कहाँ है, नीचे रूट की तरफ आएगा। तो दोनों डायरेक्शन में जा रहा है ना फूड, अपवर्ड की तरफ भी, क्योंकि यहाँ फूड प्रिपेयर नहीं हुआ, रूट्स में भी फूड प्रिपेयर नहीं हो सकता क्योंकि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो फूड कहाँ आएगा, यहाँ भी आएगा। तो फ्लोएम जो है वो फूड को ट्रांसपोर्ट करेगा। तो फ्लोएम क्या ट्रांसपोर्ट करता है, फूड। तो इसको बोलते हैं बेटा, ये दोनों डायरेक्शन में जा रहा है तो इसको बोलते हैं बाय डायरेक्शन, बाय डायरेक्शनल।
ये दोनों डायरेक्शन में फूड पहुंचाएगा। कौन सा टिश्यू? इस वेस्कुलर टिश्यू का नाम क्या है? फ्लोएम, जो फूड ट्रांसपोर्ट करेगा। और ये डायरेक्ट कैसे मूवमेंट होगी इसकी? ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी। तो ये टॉपिक आई होप क्लियर हो गया होगा। अब जो एक टॉपिक आपको बताना है बेटा, वो ध्यान से सुनो। इसमें आपने देखा होगा कि जो फूड प्रिपेयर होता है या वाटर प्रिपेयर हो रहा है, ये किसने, कौन ट्रांसपोर्ट करता है? फूड और जो वाटर और मिनरल्स वो कौन ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं? फ्लोएम और जाइलम, ये ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। लेकिन बेटा रूट तो है बिल्कुल मिट्टी के अंदर, और पेड़ आपने देखा होगा ट्रेस, एक मंजिल हमारी बिल्डिंग होती है, 2 मंजिल, 3 मंजिल, तो 3 स्टोरी बिल्डिंग होती है, कितने ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं। तो वहां से पाइप से, मतलब ये वेसल्स के थ्रू, इनके थ्रू जो ये वेसल्स होती है, वेस्कुलर टिश्यूज, इनको कैसे पहुंचा देते हैं। अगर मैं पानी की पाइप 3 मंजिली ऊपर लेके खड़ी जाती हूँ, तो वो बिना पानी की मोटर, इलेक्ट्रिसिटी से मोटर से पानी ऊपर पहुंचाते हैं, अपने आप कैसे पहुंचता है? एक्चुअल में वो पहुंचता है बेटा, एक प्रोसेस बताती हूँ, एक जिसको हम बोलते हैं, एक प्रेशर क्रिएट होता है, ये उसको बोलते हैं सक्शन पुल। क्या बोलते हैं स्टूडेंट हम? सक्शन पुल की वजह से ही वाटर क्या है, ऊपर तक वाटर और मिनरल ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, चाहे वो कितना भी ऊंचा पेड़ क्यों ना हो, पहुंचता है सक्शन पुल। अब मैं बताती हूँ सक्शन पुल से पहले आपको समझाती हूँ बेटा ट्रांसपिरेशन। हमने 6th क्लास में भी पढ़ा था कि वाटर की जो आप लीव्स देखते हो, लीव्स की सरफेस के ऊपर पानी की बूंदे देखते हैं हम लोग, ठीक है। अब जो लीव्स की सरफेस पे क्या होता है बेटा, रिलीज ऑफ वाटर, जो या रिमूवल ऑफ वाटर आप बोल सकते हो। सो रिमूवल ऑफ वाटर बाय द सरफेस ऑफ द लीव्स थ्रू स्टोमेटा, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या होता है? लीव्स के अंदर, लीव्स में देखा होगा बेटा छोटे छोटे पोर्स होते हैं, इन पोर्स को हम क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। और इन पोर्स से क्या होता है? वाटर, जो ये मिनरल्स और वाटर से एब्जॉर्ब करते हैं, तो ये वाटर कुछ तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में यूज होता है, लेकिन ये वाटर कंटिन्यूसली क्या है बेटा, जैसे स्टोमेटा अगर ओपन है, लीव्स के अंदर स्मॉल पोर्स को हमने स्टोमेटा बोलते हैं, ये स्टोमेटा जब ओपन होते हैं तो वाटर क्या होता है, यहाँ से इवापोरेट होता रहता है। सो लीव्स से वाटर, सो this evaporation of water through the leaves, that is called transpiration। अब ये वाटर जब ट्रांसपिरेशन होता है तो उससे क्या बन जाता है यहाँ पे बेटा, सक्शन पुल बन जाता है। सक्शन पुल मतलब पानी क्या है, जो रिलीज होगा बाहर की तरफ, जो निकल रहा है, तो पीछे वाले पानी को अपनी तरफ पुल करने की कोशिश करता है। जैसे हमने देखा है, हम जैसे आपने देखा होगा फ्रूटी से जो स्ट्रॉ होती है, हम ऐसे करके उसको ऐसे ऊपर मतलब चूसने की कोशिश करते हैं, जूस को ऊपर की तरफ खींचने की कोशिश करते हैं। तो आपने देखा होगा खाली पाइप को हम ऊपर से जैसे ही अपनी प्रेशर से खींचते हैं तो वो ऊपर की तरफ आता है। तो इसी तरीके से जब वाटर इससे इवापोरेट होगा तो ये यहाँ क्या करेगा, ये नीचे वाले वाटर को अपनी तरफ खींचेगा, वहां वाला वाटर और नीचे वाले वाटर को अपनी तरफ करेगा। तो उस तरह से क्या बन जाता है, उसको हम बोलते हैं सक्शन पुल। इसकी वजह से ही अगर ये वाटर इवापोरेट ना हो, मतलब वाटर ट्रांसपिरेशन प्रोसेस अगर ट्रांसपिरेशन नहीं हुआ, लीव से वाटर इवापोरेट नहीं हुआ, तो ये वाटर जो रूट से टिप तक जो वाटर पहुंचा हुआ है बेटा, ये नहीं पहुंचेगा। वो क्यों? वहां पे सक्शन पुल नहीं बनेगा। ये सक्शन पुल वाला टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब ट्रांसपिरेशन से जो मैंने आपको बताया, ट्रांसपिरेशन, एक तो ये हो गया ट्रांसपिरेशन से सक्शन पुल बन गया और उसकी वजह से ही वाटर टिप्स रूट से टिप तक पहुंच गया। दूसरा एक काम और है ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन की वजह से ही बेटा वाटर कंटिन्यूसली वाटर रिलीज होता रहता है, लीव से इवापोरेट होता रहता है। इसकी वजह से ही हम लोग पेड़ के नीचे बैठते हैं तो हमें कैसे लगता है, बिल्कुल कूल, ठंडा सा लगता है। इसीलिए तो लीव्स आप किसी भी पेड़ के नीचे देखोगे आपको बिल्कुल पेड़ क्या रहते हैं, बिल्कुल कूलिंग करते रहते हैं। तो ये ट्रांसपिरेशन की वजह से ही है। ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। आई होप ये सारा समझ में होगा कि किस तरीके से प्लांट्स ट्रांसपोर्टेशन। अब आपको मैं बताती हूँ बेटा, ये तो हो गया ग्रेटर हाइट के लिए, बहुत ज्यादा हाइट तक कोई पहुंचा रहे हैं चीज। लेकिन स्मॉलर हाइट, मान लो मैंने ये पोटैटो ले रखा है, अब इस पोटैटो के ऊपर से आपने छिलका उतार दिया,
पील जिसको हम बोलते हैं, उसको कट कर दो। कट करने के बाद इसको नीचे से भी आलू को क्या है थोड़ा सा ऐसे चपटा बना दो, ताकि आप इसको रख सकते हो। और अंदर से, ठीक है, अंदर से इस पोटैटो को क्या करोगे बेटा, अंदर से इसको बिल्कुल जैसे ये पोटैटो, सपोज आप किसी नाइफ को लेके अंदर से खोखला कर लो थोड़ा सा, नीचे बिल्कुल आर पार नहीं करना है, ऐसे जैसे छोटा सा आपने देखा होगा खेलने खिलौने में मटका होता है छोटा सा, इसी तरीके से शेप दे दो आप उसको। तो अंदर से जब हम काटेंगे इसको तो ये क्या है, ऐसे मोटी सी लेयर रह जाएगी। इतना मोटा यहाँ पे आलू रख लिया, इतना मोटा इस साइड रख लिया, थोड़ा सा आलू इस साइड से भी नहीं, होल पूरा होल नहीं करना हमें। अब ऊपर से काट रखा है, अब इसके अंदर क्या डालेंगे हम बेटा, सॉल्ट सोल्यूशन। क्या डाल रहे हैं हम, सॉल्ट का सोल्यूशन। सॉल्ट सोल्यूशन कैसे हुआ बेटा, आपने थोड़ा सा पानी लिया, क्या लिया है, इतना सा पानी ले लिया कटोरी के अंदर, उसके अंदर 1 चम्मच क्या डाल दिया आपने, शुगर डाल दी, चीनी डाल दी, इसको मिला लिया तो वो क्या बन गया, सॉरी सॉल्ट सोल्यूशन, शुगर सोल्यूशन, उसमें आपने चीनी डाल दी तो क्या बन गया स्टूडेंट, वो शुगर सॉल्यूशन बन गया। अब चीनी डालने के इस शुगर सोल्यूशन को आपने यहाँ डाल दिया, मान लो इसका लेवल हो गया यहाँ तक ये शुगर सोल्यूशन है। अब यहाँ बाहर की साइड क्या है, छोटी सी पिन लगा दो ताकि हमें लेवल पता चल जाए। एक ऑल पिन होती है जो कपड़े के अंदर कोई चीज टंगाने के लिए कुछ होती है, वो पिन लगा दोगे तो या किसी चीज मार्कर से भी मार्क कर सकते हो कि पानी का लेवल, इस जो शुगर सोल्यूशन का लेवल है आलू के अंदर, जो पोटैटो के अंदर है, वो कहाँ तक है। बाहर से हमने छिलका पूरा छिल दिया है, अंदर से खोखला सा कर दिया उसको। और फिर अब इसको हमने क्या रखेंगे, एक टब के अंदर रख रहे हैं, छोटा सा एक बिकर सा ले लो, उसके अंदर रखो। लेकिन ये जो लेवल है ना बेटा, इससे ये जो पानी यहाँ रखेंगे इसका लेवल नीचे होगा। इसका लेवल जो शुगर सोल्यूशन का पोटैटो के अंदर यहाँ होगा, इसका ये जो नॉर्मल वाटर है इसका लेवल इससे थोड़ा नीचे होगा। जब थोड़ी देर हो जाएगी तो आप देखोगे शुगर सोल्यूशन का लेवल, जो ये पिन यहाँ लगा रखी थी, ठीक है, इसका लेवल क्या है, शुगर सोल्यूशन का स्लाइटली बढ़ गया। क्या हो गया स्टूडेंट्स, शुगर सोल्यूशन का लेवल स्लाइटली क्या हो गया, बढ़ गया। इसका मतलब क्या है कि जो ये वाटर यहाँ था, यहाँ छोटे छोटे पोर्स, यहाँ पे क्या होते हैं बेटा, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, पोर्स होते हैं, तो इन पोर्स से ये वाटर क्या है अंदर की तरफ जाता जाएगा, तो शुगर सोल्यूशन का लेवल क्या है, इंक्रीज हो गया। यही रीजन है उसका, शुगर सोल्यूशन का लेवल का इंक्रीज। तो ये इसका मतलब क्या है कि जहाँ छोटे छोटे एक सेल से दूसरे सेल जो है, दूसरे सेल तक जाने के लिए क्या होता है, इसी नॉर्मल तरीके से चला जाता है। जैसे मैंने अभी आपको पोटैटो के अंदर बताया, इसी तरीके से एक सेल के साथ दूसरा सेल जुड़ा हुआ, दूसरे से तीसरा सेल जुड़ा है, तो जो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए कोई चीज ट्रेवल कर रही है वो इस तरीके से कर जाती है। और इसी तरीके से लार्ज डिस्टेंस भी ट्रेवल करने के लिए भी इसी तरीके से ये क्या है, टिश्यूज बने हुए हैं, फ्लोएम टिश्यू, फ्लोएम और जाइलम, एक सेल से दूसरे सेल, तो ट्यूब की तरीके से ये बना लिया इन्होंने, और यहाँ से पूरा ये ट्रांसपोर्ट होता रहता है। आई होप ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। मैंने पूरी वीडियोस में आपको एक एक टॉपिक कंप्लीट करवाया है। हमने ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स अभी टॉपिक क्लियर किया। आज का क्वेश्चन स्टूडेंट्स कि विच वैस्कुलर टिश्यू ट्रांसपोर्ट फूड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट वेयर फूड इज नॉट प्रिपेयर, जहां फूड नहीं बनता है, जैसे रूट में फूड नहीं बना, तो कौन सा वैस्कुलर टिश्यू फूड ट्रांसपोर्ट करता है। ऑप्शन ए जाइलम, बी फ्लोएम, सी बोथ, ए और बी दोनों। So you can give your answer on my comment box, and congratulations students, those who have given the correct response of my previous videos questions. So thank you students for watching my videos.